बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कश्मीर वर्सा की टीम को एक निहायत बामकसद और बामानी सरगर्मी शुरू करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी टीम ने सोशल मीडिया के ज़रिए माशरे में मस्बत रुझान को फ़रोग़ देने के लिए जो काविश की है, मुझे कभी उम्मीद है कि ये बराबर साबित होगी इंशाअल्लाह। और इसके ज़रिए न सिर्फ अमूमी तौर पर माशरे में बल्कि बिलखुसूस नौजवानों पर मस्बत असरात देखने को मिलेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे, आमीन। नाज़रीन, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो एक बुज़ुर्ग ने जो महकमा तालीम से रिटायर्ड थे बहुत अरसा कबल मुझे सुनाया था। शायद ये वाक़या लगभग 50 साल पहले का होगा। तो ये बुजुर्ग कहने लगे कि हम लाहौर के एक निजी तालीमी इदारे के दौरे पर गए जिसके बारे में हमने पहले से बहुत कुछ सुन रखा था। वहां पहुंचे, देखा असातिज़ा किराम लॉन में बैठे खुशगपियों में मसरूफ हैं। हमने पूछा, असातिज़ा बाहर क्यों बैठे हैं? कहने लगे, इम्तहानात हो रहे हैं। हमने मजीद हैरत से पूछा कि अगर इम्तहानात हो रहे हैं तो असातिज़ा को क्लासरूम्स में होना चाहिए, क्या असातिज़ा को बच्चों की निगरानी नहीं करनी चाहिए? क्या बच्चे वहाँ नकल नहीं कर रहे होंगे? तो असातिज़ा ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया कि हमें पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा नकल नहीं कर रहा होगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हमने क्लासरूम्स में झांका तो हमारी हैरत की इंतहा न रही। तमाम बच्चे इंतहाई सुकून और इत्मीनान से अपने अपने पर्चे हल कर रहे थे, कोई किसी की तरफ मुतवज्जो नहीं था। फिर असातिज़ा किराम ने हमें बताया कि हम बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम उनके किरदार भी बनाते हैं। फिर उन्होंने ग्राउंड के कोने की तरफ इशारा किया और हमसे पूछा कि क्या आपको उस टक शॉप पर कोई शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है? हमने कहा, कोई नहीं। असातिज़ा किराम ने कहा कि इस टक शॉप पर दिन के वक्त कोई नहीं बैठता, तमाम बच्चे वहां जाते हैं, चीजें खरीदते हैं और खरीदी हुई चीजों की रकम वहां रख देते हैं। शाम को एक शख्स आता है, दिन भर का हिसाब किताब करता है और शॉप बंद कर देता है और रोजाना यही सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, उस वक्त से यह सवाल मेरा पीछा कर रहा है कि हमारे निज़ाम तालीम में किरदार साजी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बच्चों को नंबर हासिल करने की मशीन बना दिया हो और किरदार साजी कहीं दूर पीछे रह गई हो? हम जिस दीन के पैरोकार हैं, अखलाक और किरदार तो उसका खासा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये फरमा दिया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप अखलाक और किरदार के आला तरीन मुकाम पर फाइज हैं। तो फिर क्या वजह है कि आज हम माशरे में बुराइयों की शिकायत करते हैं, करप्शन का रोना रोते हैं, कोरोना की वबा फैली तो मास्क महंगे हो गए, किसी को ज़रा सा मौका मिला तो अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। हर तरह की बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो फिर क्या वजह है? बच्चे अच्छे नंबर भी ले रहे हैं, बच्चे 95%, 99% नंबरों के साथ पास भी हो रहे हैं, फिर भी माशरे में ये नासूर क्यों फल फूल रहे हैं? तो इसकी वजह तो साफ जाहिर है कि हम किताबें तो पढ़ाते हैं, इंसान नहीं बनाते। जिस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए था, शायद उस पे दूसरों ने सोचना शुरू कर दिया है। ये 1992 की बात है कि अमेरिका की रियासत कोलोराडो के कस्बे में
नौजवानों का एक इज्तिमा हुआ। उन्होंने सोचा कि माशरे को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहस व तमीज़ के बाद उन्होंने एक 8 नकाती एलामिया जारी किया और उस एलामिये के बुनियादी नकात किरदार साजी के गिर्द घूमते हैं। इन 8 नकात की रोशनी में बाद में किरदार की खुसूसियात का तयन हुआ और यह तय पाया कि किरदार की अगर 6 खुसूसियात बच्चों में पैदा कर दी जाएं तो वो जिंदगी में किरदार के हवाले से एक मिसाली इंसान बन सकते हैं। वो 6 खुसूसियात कौन सी हैं? उनमें पहली खुसूसियत है काबिल भरोसा होना, दूसरी एहतराम, तीसरी जिम्मेदारी, चौथी अदल व मुसावात, पांचवी शफकत व हमदर्दी, छठी एहसास शरीयत। आज हम इन्हीं खुसूसियात का एक मुख्तसर सा तारुफ बयान करेंगे और देखेंगे कि किरदार की ये खुसूसियात बच्चों के लिए किस कदर अहम हैं। हम भरोसे से बात शुरू करते हैं और इसे एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप एक छोटे या बड़े बिजनेस के मालिक हैं या एक इदारे के सरबराह हैं और मैं एक साहब की सिफारिश लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। मेरी दरख्वास्त है कि आप इन साहब को मुलाजमत दे दीजिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे इदारे से तालीम हासिल की है और आपने इश्तिहार में जितनी भी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं वो सब की सब पूरी करते हैं, बस कभी कभी झूठ बोलते हुए नजर आते हैं या दफ्तर में लेट पहुंचते हैं, अपना काम पूरा नहीं करते और ऐसा भी होता है कि दफ्तर की कॉन्फिडेंशियल बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं। तो आप मुझे कहेंगे कि साहब आप कैसी बातें करते हैं? मुझे तो वो शख्स चाहिए जिस पे मैं मुकम्मल भरोसा कर सकूं, जिस पे एतमाद किया जा सके, जो वक्त पे दफ्तर आए, जो अपना काम पूरा करे, जो ऑफिस के राज रख सके। तो आपने देखा यह है एतमाद और भरोसे की अहमियत। सारी डिग्रियां, सारी क्वालिफिकेशंस एक तरफ, लेकिन एतमाद और भरोसा एक तरफ। आप हमेशा उसी शख्स को पसंद करेंगे जो काबिल एतमाद और काबिल भरोसा हो। इस आदत को हमें बचपन से ही बच्चों में रासिख करना होगा ताकि ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए और वो जहां भी जाएं लोग एतमाद और भरोसे के हवाले से उन्हें पहचानें। एहतराम की बात करें तो एहतराम के बारे में यह समझने की ज़रूरत है कि एहतराम कभी भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। ये लोगों के दिलों में हमारी आदत, सलाहियतों या कारकर्दगी की वजह से खुद ब खुद पैदा हो जाता है। हम अगर ज़बरदस्ती एहतराम करवाना भी चाहेंगे तो वह ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकता। लेकिन एहतराम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को एहतराम दें। जिस चीज़ की ख्वाहिश हम दूसरों से रखते हैं वही हमें दूसरों को देना भी है, तभी जाकर हम लोगों की नज़रों में काबिल एहतराम बनेंगे। फिर यह बात भी समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने मुनफरिद तौर पर पैदा किया है। उसकी आदत मुनफरिद हैं, उसकी सलाहियतें मुनफरिद हैं, उसकी दिलचस्पियां मुनफरिद हैं। तो हमें लोगों के दरमियान इस फ़र्क को भी समझना होगा और उन्हीं के मुताबिक उन्हें कबूल करना होगा। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि एहतराम हासिल करने में तो वक्त लग जाता है, लेकिन हमारे किसी भी गलत फेल की वजह से वो इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और फिर या तो हम उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाते या उस दर्जे तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। जिम्मेदारी उस एहसास या उस कैफियत का नाम है कि जिसमें हम अपने काम को पूरा करने की धुन में मगन रहते हैं। जो काम हमारे जिम्मे लगाया गया है हम उसे कामयाबी से सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं और उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार रहते हैं। जिस शख्स के अंदर एहसास जिम्मेदारी होता है वो अपने काम के बारे में बेचैन रहता है। उसे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक वो अपना काम ख़त्म न कर ले और जब तक वो नताइज हासिल न कर ले।
ایسا شخص ہیلے بہانے بنائے بغیر اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً ہم ایسے شخص کو پسند کریں گے کہ جو پوری ذمہ داری سے اپنا کام کرنے والا ہو۔ ہم اپنے آس پاس ایسے ہی لوگوں کو دیکھنا چاہیں گے، ہم اپنے ادارے میں بھی ایسے ہی لوگوں کو دیکھنا چاہیں گے۔ کردار کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے عدل و مساوات، یعنی ہم ہر ایک کے ساتھ یکساں اور منصفانہ برتاؤ کریں، فیصلے کرتے ہوئے تعصب اور جانبداری سے کام نہ لیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے ساتھ بھی غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہو تب بھی ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کے ساتھ ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدل و مساوات سے کام لینا بے حد ضروری ہے، اور معاشرے میں ان لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ عدل و مساوات سے کام لیتے ہیں۔ شفقت و ہمدردی کردار کی ایک اور بہت خوبصورت خصوصیت ہے۔ جو شخص شفقت اور ہمدردی کی خوبی اپنے اندر رکھتا ہے وہ دوسروں کی مدد کے بارے میں بے چین رہتا ہے، وہ دوسروں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون مصیبت میں مبتلا ہیں اور ان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ان کی ضرورت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شفقت و ہمدردی کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ صرف انسانوں سے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ہمارے دین نے تو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی کا سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ آخری خصوصیت ہے احساس شہریت۔ احساس شہریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملکی قوانین کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ احساس شہریت چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی شامل ہے، اس میں ہمارے معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام بھی شامل ہیں، اس میں انسانی حقوق بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے مذہبی و جمہوری حقوق بھی شامل ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ایک مضبوط احساس شہریت ہوتا ہے وہ کبھی بھی شارٹ کٹ اور بددیانتی سے کام نہیں لیتا، وہ ملکی قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور ایک اچھے شہری کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس ریاست کے باشندے ایک اعلیٰ احساس شہریت کے مالک ہوں وہ بہت جلد دنیا میں اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کردار کی یہ 6 خوبیاں نہ صرف معاشرے میں ہمارے عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ قوموں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خوبیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں یا تربیت کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں گھر اور اسکول دونوں ہی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بچوں کو کردار کی اعلیٰ صلاحیتوں سے مالا مال کرنا ہے تو پھر گھر سے لے کر اسکول تک ہمیں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہم والدین کی صف میں ہیں یا اساتذہ کی، ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہوگا اور ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ بچے بھی ان خوبیوں سے مالا مال ہوں اور وہ ایک باعزت، قابل احترام اور مفید شہری بن سکیں۔ بہت شکریہ۔